So hello everyone, welcome back to my channel and in today's video we are going to talk about CET रिजल्ट के बाद क्या होने वाला है। जैसे बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि CET रिजल्ट के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं है, कैसे प्रोसीजर होगा, कैसे कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, क्या होने वाला है। सो इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट एंड क्लैरिफाई डाउट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। सो ये हमारी कंप्लीट एडमिशन जर्नी रहने वाली है। तो पहले तो तुम्हारा रिजल्ट आता है जिसमें तुम स्कोर कार्ड डाउनलोड करते हो। उसके बाद कैप रजिस्ट्रेशन होता है, ये अपना सेकेंड प्रोसीजर होता है। अपना थर्ड प्रोसीजर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस हर एक चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं इन डिटेल। सो पहले तो तुम एडमिशन एट ग्लैंस देख लो कि क्या कैसे होने वाला है। तो पहले तो तुम्हारा रहेगा कैप रजिस्ट्रेशन। फिर थर्ड प्रोसीजर होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ेंगे। फोर्थ है मेरिट लिस्ट। फिफ्थ है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, जिसमें आप कॉलेजेस के ऑप्शन कॉलेजेस जो आपको चाहिए उस प्रेफरेंस ऑर्डर में फिल करेंगे। फिर उसके बाद रिजल्ट आने वाला है आपके कैप राउंड 1, 2, 3 और कॉलेज और एडमिशन में आप एंट्री करते हो। इसमें और एक राउंड होता है इंस्टीट्यूशन लेवल राउंड, और जिसको स्पॉट राउंड भी बोला जाता है। तो जिसमें जो इंस्टीट्यूशन लेवल के जो सीट्स बच जाते हैं तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो अपना पहला जो है वो आपको स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, ठीक है। और अपना परसेंटाइल मेरिट वाइज सब केयरफुली आपको चेक करके रखना है। तो कैप रजिस्ट्रेशन, तो इसकी बात करेंगे हम इन डिटेल। तो कैप रजिस्ट्रेशन में आपको क्रिएट अ कैप अकाउंट ऑन सीईटी सेल पोर्टल, आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ये सबसे पहला प्रोसीजर होता है। दूसरा प्रोसीजर होता है फिल इन पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल्स एक्यूरेटली। आपको आपके सारे पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स एकदम एक्यूरेटली फिल करने हैं विदाउट एनी मिस्टेक। और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो स्पेसिफिक फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। जैसे जो उधर स्पेसिफाइड फॉर्मेट बोला गया होगा उस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। दूसरा, आपका एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है। तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको रेडी रखनी है। एज पर मी दैट आई नो दैट दिस आर ऑल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट इज रिक्वायर्ड मैंडेटरी। सो पहला तो आपका MST CET का स्कोर कार्ड रहने वाला है। फिर आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डोमासाइल सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप जिस भी कैटेगरी के हो, जैसे EWS है या SC ST है, जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट, वो जो भी एप्लीकेबल है वो आपको रेडी रखना है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेरिट लिस्ट। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दो पार्ट रहने वाले हैं। पहले तो ई स्क्रूटिनिटी, जिसको ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो डिजिटली किया जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है ऑफलाइन, कि आपको एक इंस्टीट्यूट अलॉट होगा या सेंटर अलॉट होगा जहां आपको जाके आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं, जो भी है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो प्रोसेस होने वाला है वो मेरिट लिस्ट है, कि आपकी जो भी बेस्ड ऑन योर वेरीफाइड परसेंटाइल एंड कैटेगरी, सीईटी सेल जनरेट्स योर मेरिट रैंक। आपकी कैटेगरी और आपका जो मार्क्स है उसको परसेंटाइल से जनरेट करके आपको आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट होने वाली है। तो पहले तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है, जो फर्स्ट लिस्ट पब्लिश्ड, जिसमें आपको आपका नाम रैंक सब केयरफुली चेक करना है। दूसरा ग्रीवियंस विंडो होता है, जिसमें अगर कोई करेक्शंस आपको दिखे तो उस ग्रीवियंस विंडो में आपको अप्लाई करना होता है कि ये मिस्टेक हमारी है, तो आप करेक्ट कीजिए। दूसरा है फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है, ऑफिशियल कंफर्म रैंक, जो आपके सारे कैप राउंड अलॉटमेंट्स के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो है ऑप्शन फॉर्म, योर कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट, ओके, जिसमें आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट प्रेफर्ड आपका ऑर्डर रहने वाला है, ऐसे जो मैंने मेंशन किया है इधर। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जो ये सारे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस अगर आपको चाहिए, जैसे VJTI है, COEP है, SPIT है, तो इसको ऐसे आपके ऑर्डर के प्रेफरेंस के अनुसार डालना है। जैसे मोस्ट प्रिफर्ड ऑर्डर, जैसे अगर आपका मोस्ट प्रिफर्ड प्रेफरेंस अगर VJTI है तो उसको पहले रखना है। नेक्स्ट प्रिफर्ड ऑर्डर इज COEP। तो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है।
इसमें अगर आप कोई भी गलती करते हो, और पहला ऑप्शन तो ऐसे बोला जाता है कि जो पहला ऑप्शन है इतना केयरफुली भरो कि कभी कभी डायरेक्ट फ्रीज हो जाता है, लाइक सीईटी पोर्टल व्हाट दे डू डायरेक्टली फ्रीज दैट फर्स्ट ऑप्शन वाला कॉलेज, एंड यू आर नॉट एलिजिबल टू गो इन द नेक्स्ट राउंड लाइक कैप राउंड 1 2 3। ठीक है, तो इंक्लूड एज मैनी एज ऑप्शन एज पॉसिबल। तो इसमें आपको क्या करना है ना, जो आपको कॉलेज चाहिए नहीं चाहिए, पहले जो ऑर्डर है उसमें तो आपको आपके कॉलेजेस रहेंगे, बट जो नेक्स्ट रहते हैं, जो नेक्स्ट नीचे नीचे जो ऑर्डर है, वो आपको सब केयरफुली जितने एज मच एज पॉसिबल कॉलेजेस आपको डालने ही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट समवेयर सम एटलीस्ट वन कॉलेज आपको अलॉट होगा इससे। ऐसे नहीं है कि आपको कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ, ऐसे बहुत हो जाता है कि बच्चे इधर इस ऑप्शन फॉर्म फिलिंग वाले में गलती करते हैं और उनको कोई भी कॉलेज अलॉट ही नहीं होता। फिर लॉक योर फॉर्म बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन के पहले प्लीज़ ये ऑप्शन फॉर्म भर देना और अपने प्रेफरेंसेस लॉक कर देना। फिर आपके एम एच टी सी ई टी के कैप राउंड शुरू होते हैं। वंस यू सबमिट योर प्रेफरेंस ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म, दिस इज द नेक्स्ट प्रोसीजर। आपका राउंड 1 इज द मेजर सीट अलॉटमेंट। आपको कॉलेज की सीट अलॉट की जाएगी और आपका रिजल्ट में वो कॉलेज दिखेगा जिसमें आपकी सीट अलॉट हुई है based on your merit rank, category, reservation criteria and option form preferences. CET cell allots you a seat if available at your preferred college. अगर आपको जो preferred college है अगर उसमें सीट मिलता है तो आपको डेफिनेटली वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अलॉटमेंट क्राइटेरिया तो वही होता है जैसे मेरिट रैंक, कैटेगरी, रिजर्वेशन, कॉलेज प्रेफरेंस, जिस प्रेफरेंस में आप आपका कॉलेज डाल रहे हो। सो इसीलिए आई टोल्ड यू दैट कि जो भी आप कॉलेज का लिस्ट डालोगे वो एकदम स्पेसिफिक ऑर्डर में डालना। ओके, सो फिर उस जो आपका कैप राउंड 1 का रिजल्ट आएगा उसमें आपको दो ऑप्शंस रहेंगे, दैट एक्सेप्ट द सीट और चूज फॉर बेटरमेंट। एक्सेप्ट द सीट जिसको फ्रीज भी बोला जाता है, अगर आपने आपका जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है अगर आपको उस कॉलेज में जाना है, एक्सेप्ट करनी है वो सीट, तो ऑप्शन को आप फ्रीज करोगे तो इस उसको बोलते हैं फ्रीज। ठीक है, अगर आपको एक बार अगर आपका सीट फ्रीज हो गया सो यू हैव टू डेफिनेटली टेक एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज। आपके पास दूसरा ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नहीं तो अगर आपको ये सीट एक्सेप्ट नहीं करनी है सो यू कैन गो फॉर बेटरमेंट। ठीक है, बेटरमेंट और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज नॉट फ्रीज, चूज बेटरमेंट। बेटरमेंट ऑप्शन वो ऑप्शन होता है जिसमें आपको अगर आपका जो अलॉटेड कॉलेज आया है वो आपको पसंद अगर नहीं आ रहा है तो यू कैन गो फॉर बेटरमेंट इन विच यू विल गेट अलॉटेड टू द next next another college. But in some cases it's not always surety that you will be allotted the another college. It depends on your merit, preference, percentile. So percentile और जो आपका क्राइटेरिया आता है उसको देख के अच्छे से प्रेफरेंस फिल करना है। आई विल बी पोस्टिंग वीडियो हाउ टू फिल दैट प्रेफरेंस फॉर्म एंड प्रोसीजर कैसे है, सो स्टे अपडेटेड फॉर दैट ऑल्सो। कमिंग बैक टू दिस, सो हाँ, तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि कॉलेज ही अलॉट नहीं होता। जैसे अगर आपका परसेंटाइल 50% है और आप वीजेटीआई डाल रहे हो तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल कि वीजेटीआई आपको मिलेगा, ये ऐसे हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो सोच समझ कर प्रेफरेंस डालना। एक बार अगर आप बेटरमेंट अगर सीट एक्सेप्ट करते हो तो ठीक, उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई सब करा लेना है। नेक्स्ट इज अगर बेटरमेंट के लिए जा रहे हो तो फिर बेटरमेंट के बाद आपका आता है कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3। ये आपके फाइनल अपॉर्चुनिटीज होते हैं दोनों। ठीक है, कैप राउंड 2 में भी सेम वही प्रोसीजर रहेगा। कैप राउंड 2 में भी आपको एक तो अलॉटेड कॉलेज आपको एक्सेप्ट करना है या बेटरमेंट के लिए जाना है। अगर आपको जो अलॉटेड कॉलेज आया है वो अगर आपको एडमिशन लेना है सो यू कैन मूव फर्दर, नहीं आया यू हैव वन मोर चांस टू गो फॉर द बेटरमेंट। एंड फॉर कैप राउंड 3 ये फाइनल राउंड होता है, इसमें जो भी सीट्स बच जाते हैं अगर आपका लक अच्छा हुआ, आपको जो पसंद है जो कॉलेज अगर आपको मिल गया तो वेल एंड गुड, और एल्स कैप राउंड 3 इज द फाइनल राउंड। ठीक है, तो इसमें आपको लेना ही पड़ेगा। वन मोर स्पॉट राउंड होता है बट
इंस्टीट्यूट्स की जो भी खाली सीट्स बच जाते हैं उसमें वो स्पॉट राउंड कंडक्ट करते हैं, बट उसमें बहुत मुश्किल होता है एज पर मी। मेरे को ऐसे लगता है कि not safe. I will not consider that institution level वाला राउंड safer. So जो भी आपको कैप राउंड 3 में मिलता है, प्लीज एक्सेप्ट इट because you don't have any other option. Okay. So college admission. So once you confirm your college, okay, so अगर जो भी आपका allotted college आया है वो अगर आपको कंफर्म आपने कर लिया तो आपका कंफर्म योर सीट, आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और आपके कॉलेज में विजिट करना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है कॉलेज में सबमिट करके एडमिशन फी करके एडमिशन करा लेना है, जिससे आपका एडमिशन कंफर्म होगा. So lastly I will talk about the tips and mistakes that many students make. पहले तो कोई कोई लोग कैप की डेडलाइन ही मिस कर देते हैं. दूसरा कि मेरिट लिस्ट जो होती है वो चेक नहीं करते और बहुत मिस्टेक्स करा देते हैं, जैसे कि कोई प्रेफरेंस ऑर्डर गलत करना, या फिर जो भी है, जो देखो जो इधर भी लिखा है मैंने, जो रॉन्ग प्रेफरेंस ऑर्डर है कि प्रेफरेंस ऑर्डर ना ऐसे लॉजिकली सिलेक्ट करना होता है, ये नहीं कि आप कोई भी कॉलेज रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट विच डिसाइड्स योर कॉलेज, विच कॉलेज यू विल गेट अलॉटेड. दूसरा है रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड. अगर आप ब्लरी या इनकरेक्ट फाइल, कुछ अगर वेरिफिकेशन का फेलियर हो सकता है अगर आप ऐसे कर रहे हो. दूसरा है फिलिंग टू फ्यू कॉलेजेस. मैंने मना किया है कि अगर आप बहुत फ्यू कॉलेजेस अगर भर रहे हो तो उसमें बहुत कम चांस है कि आपको कॉलेज ही अलॉट ना हो कभी कभी. जैसे आप अगर आपका रैम मार्क्स या परसेंटाइल है 50 और आप सिर्फ अच्छे अच्छे कॉलेजेस डाल रहे हो जिसमें आपका एडमिशन ही पॉसिबल नहीं है, तो इसमें आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. ऐसा एडमिशन नहीं होगा आपका. ठीक है. फिर सीईटी पोर्टल पे जाके याद से टाइम से रजिस्ट्रेशन करा लेना कैप राउंड के लिए. ठीक है. सो आई विल बी पोस्टिंग द ऑफिशियल पोर्टल, लाइक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी ऑफिशियल पोर्टल जो होता है सीईटी का. ठीक है. सो और एक बार ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना सीईटी के एडमिशन कैप राउंड के लिए. तो पहले तो आपका नेशनैलिटी शुड बी इंडियन सिटीजन. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका है पास 10+2 HSC और इक्विवेलेंट. कंपलसरी सब्जेक्ट, ये कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ बीटेक इंजीनियरिंग वाले बच्चों की बात हो रही है, और जो आपके थर्ड सब्जेक्ट जो दूसरे राउंड में जैसे फार्मेसी वाले, बायोटेक्नोलॉजी, ये उनके लिए ये सारे सब्जेक्ट है. ओपन कैटेगरी के लिए मिनिमम 12th मार्क्स का क्राइटेरिया 45% है, और जो रिजर्व कैंडिडेट्स है उनके लिए 40% है, कि ये उतना होना ही चाहिए. रिक्वायरमेंट है यू मस्ट बी अपीयर्ड इन PCM MST CET 2026 विथ ऑब्टेन नॉन जीरो स्कोर. ऐसे नहीं है आपका जीरो स्कोर है, कि स्कोर होना चाहिए आपका कुछ तो. Diploma route, diploma in engineering and technology candidates with required marks are also eligible. Age limit, no minimum or maximum age limit. Important eligibility is verified during CAP counseling and admission process. Admission process और CAP counseling में भी आपका eligibility check किया जाता है. Okay. So in next video I will be posting how you can fill that preference option filling form. I will help you in that. So till that, stay tuned for my next video, and if you like my video, do like, share and subscribe. And if you have any doubt, you can just ask me in the comment and I will answer you. So till that, keep watching, keep learning. Thank you.